हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट किया था और इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय का लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट कॉल बैक फंक्शन में हम लोग अपना लिस्ट डिस्प्ले कराएंगे। तो इससे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जिसमें मेरे टेबल टीआर के अंदर टीएच सीरियल नंबर कर देता हूँ। उसके बाद EMP ID, उसके बाद हमें नेम दिखाना है तो नेम, और यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे एडी डिलीट का मुझे बनाना है तो एक्शन लिख देता हूँ। एक्शन अब दूसरे TR में हम लोग अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएंगे। तो मैं फिलहाल इसे सेव कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है TH। अब हमें इसमें बॉर्डर डिस्प्ले करा देता हूँ तो बॉर्डर 2 कर देता हूँ। 2 लाइन में डिस्प्ले करना, सेल पैडिंग में 10 दे देता हूँ। तो अब मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ। इसमें कुछ मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन स्टाइल, मार्जिन टॉप 40px कर देता हूँ। और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया। ये सिंगल कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 1 कर देता हूँ। चलिए अब इसमें डायनेमिक वैल्यू हमें शो कराने हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 लिख दूंगा, 1 EMP ID TD 101, इस तरह से आप TD नेम अमित, इस तरह से यहाँ पे हमें डाटे शो कराने हैं। तो जैसे मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हमें सही करना है तो पहले वो कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमें डायनेमिक वैल्यू शो कराने के लिए पहले जो मैंने फंक्शन डॉट इस फंक्शन में कॉपी किया था, इसे कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट कर दिया टेबल के नाम, और इसमें मैं एक एम्प्लॉयज नाम का एम्प्लॉय नाम
एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें $WPDB और इस पे मैं गेट रिजल्ट नाम का गेट रिजल्ट और इसमें हमें $WPDB और इस पे मुझे प्रीपेयर स्टेटमेंट चलाना है तो प्रीपेयर और इसमें हमें सेलेक्ट सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम $टेबल नेम और उसके बाद मुझे इसमें एरे में एसोसिएटिव एरे में चाहिए तो एरे ए कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से हमने आपको सही से दिखने के लिए पहले इसे मैं एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो फिर इस तरह से मैंने इस आउटपुट के लिए यहाँ पे मैंने अब सही हो गया, ये पहले गलत हो रखा था। अब इसे मैंने सेव कर लिया। ये एम्प्लॉय को मैं एम्प्लॉय लिस्ट कर लेता हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट। ये मैंने सेव कर लिया। अब हमें चेक करने हैं कि इसमें इसको प्रिंट आर करके मैं दिखाता हूँ पहले। प्रिंट आर, अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आपको ये जो फेच हुआ डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 101 अमित कुमार, इसी तरह से राजकुमार, इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है फ्रेंड्स। तो अब इसे मैं काउंट कर लेता हूँ कि अगर इफ काउंट $एम्प्लॉय लिस्ट, अगर एम्प्लॉय लिस्ट में वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ये रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पे मैं इंडिफ कर देता हूँ इसे। इंडिफ। अब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड में फॉर ईच लूप चला के हमें डिस्प्ले कराने हैं। ये ये मैंने अब सही हो गया। मैंने यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट किया, $i=1 सीरियल नंबर के लिए मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर ईच एम्प्लॉय लिस्ट एज $इंडेक्स एम्प्लॉय कर लेता है, एम्प्लॉय। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको मैं इंड फॉर ईच कर देता हूँ, PHP इंड फॉर ईच। अब हमें PHP इको $i प्रिंट कर लेता हूँ
और इसके बाद काउंट भी बढ़ा देता हूँ, आई प्लस प्लस कर दिया। पहले ये प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। अब यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो इको डॉलर एम्प्लॉय और एसोसिएटिव एरे में हमने यहाँ से इसकी की उठानी है। तो मान लो कि मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, आईडी चाहिए, तो ये की मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह से मैं इसी को कॉपी कर करके पेस्ट करके मैं चेंज कर रहा हूँ। pmp आईडी हो गया। अब नेम प्रिंट करना है, तो नेम ईमेल आईडी, ईमेल, और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट सेव कर दिया। और एक्शन हमें प्रिंट करना है, तो अभी एक्शन प्रिंट करेंगे, लेकिन पहले इसे हम पहले रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये डिस्प्ले हो रहा है। अब एक्शन में हमें एडिट डिलीट का डालना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एंकर टैग क्रिएट करते हैं, href, यहाँ पे admin.php, इसी का लिंक हमें कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे एडिट के लिए बनाना है, तो यहाँ पे मैं एडिट लिख देता हूँ, या अपडेट आप जो भी लिखना चाहे। तो मैं इसका स्लग बनाऊंगा, अपडेट ईएमपी नाम से मैं बनाऊंगा। अभी फिलहाल बना हुआ नहीं है, इसके लिए मेनू भी क्रिएट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आईडी में हमें इको डॉलर एम्प्लॉय का आईडी में यहाँ पे रिसीव कर लिया हमने। और यहाँ पे एडिट, इसी तरह इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे अपडेट के जगह पे मैं डिलीट ईएमपी कर दूंगा, डिलीट, और यहाँ पे डिलीट डिलीट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे एक्शन भी आ गए, एडिट और डिलीट। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, तो अपडेट वाली पेज पे ये रिडायरेक्ट हुआ। अभी ये पेज बना नहीं है, देखिए, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में लिस्ट क्रिएट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिट पे वर्क करेंगे, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, या इसे कमेंट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से लिस्ट क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिट पे वर्क करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।